पॉइंटर, वाई पॉइंटर क्योंकि वो डायनामिकली हमें लोकेट करना है। जितनी साइज की वैल्यू हम शुरू में देंगे उतने ही साइज की हम ये अरे बनाएंगे। ये बात समझ? तो ये मैं एक इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ, इसकी हम कोई 4-5 इम्प्लीमेंटेशन और भी तरीके से करें। ये जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम किसी और तरीके से ये चीज करेंगे, बट ये दिस इज जस्ट वन वे ऑफ कोडिंग, ठीक है? जब आप यूज करने लगेंगे स्टैक तो आपको नहीं पता होगा कि इसके अंदर मैंने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, मैंने अरे रखी हुई है, मैंने लिंक लिस्ट रखी हुई है, या मैंने कुछ और चीज बनाई, हमें नहीं पता, ठीक है? लिंक लिस्ट क्या है वो मैं काफी होता हूँ, ठीक है? ऑल आई नो इज कि इसने ये काम करना है और ये फंक्शन है जिसके थ्रू का, समझ में आएगा? ठीक है? ऑलराइट, चलिए जी बनाते हैं। साइज चाहिए आपको, अरे चाहिए, और कुछ चाहिए? टॉप एलिमेंट ये भी आपको चाहिए। क्यों चाहिए टॉप? टॉप इंडेक्स टॉप इंडेक्स रखना चाहिए। क्या मतलब? सर लास्ट वैल्यू आती है वही वापस जा सकते हो, इसमें रैंडम एग्जैक्टली आपने 10 साइज का स्टैक बनाया और आपने अभी तक सिर्फ 3 वैल्यू दे दी, तो हमें किसी तरह से मेंटेन रखना है कि अभी तक कितनी वैल्यूज हमने स्टैक के अंदर डाली। ये बड़ी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये आपको चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब इधर आते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर देखते हैं, ठीक है? आपके ख्याल में पब्लिक पार्ट आ जाता है। चलिए हम ये स्टैक लिखते हैं, स्टैक का कंस्ट्रक्टर है, इसे इंट साइज पास होता है। ये क्या करेगा जी बताएं, अली बताओ ये क्या करेगा? इसका साइज पास होता है। हम ये चाहते हैं कि जब मैं ऐसे कहूँ कि 5 साइज का स्टैक बना दो, 5 साइज का स्टैक, तो ये हम क्या करें? क्या लिखे? ARR शाबाश is equal to न्यू ये क्या? new एंड तो है ही नहीं, तो जेनेरिक बनानी है, जेनेरिक बनानी है ना। हमने तो जो इसके अंदर अरे रखनी है वो जेनेरिक टाइप, वो टेम्पलेट टी से बनेगी, टी से बनेगी, यहाँ पर टी लिखना और यहाँ पे इसका साइज बता देगा जो कि S है। सर वो फिर पॉइंटर भी टीचर का नहीं बनेगा, टी का बनेगा। क्या? ओ वेरी गुड, ये भी टी का बनेगा, वेरी गुड। ये एंड टाइप का पॉइंटर नहीं और ये भी टी टाइप है, लिखना छोड़ो यहाँ से, ये भी टी टाइप का होगा, टी पैटर्न, ठीक है? सही है? अच्छा, तो ये ARR इज इक्वल टू न्यू टी साइज, ठीक है? और एक काम और करना चाहिए, हमने एक काम ये कर लेते हैं, साइज को किस तरह is equal to s, इज इक्वल टू S। टॉप को क्या साइन करें? 0 जीरो साइन करें। तो 0 ही करेंगे तो फिर तुम कह रहे हो 0 करो, मैं कहता हूँ कि -1 करो। तुमने 0 किया, मैं और मैं से कमेंट में डाला, लेकिन मैं इसको -1, ठीक है? अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसके जो बाकी फंक्शनैलिटी है, जो इंटरफेस है, वो लिखना शुरू करें, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने लिखना सबसे पहले इज एम्प्टी, bool is empty, इसको बेटा क्या रिटर्न टाइप होगी थी? bool होगी, तो करना क्या? क्या लिखना होगा? सर रिटर्न रिटर्न टॉप डबल इक्वल टू साइज इज एम्प्टी लिख रहे हो? नॉट लगा, ये होल के बाद नॉट लगा, गलत, इसका साइज कितना लगे? साइज के इक्वल आ जाएगा तो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी बताना है कि एम्प्टी है या नहीं। हाँ तो नॉट लग जाएगा ना होल के बाद। ये क्या मतलब? तुम कह रहे क्या मतलब? टॉप लेस देन 0। सर अगर टॉप फुल टॉप या का फिर साइज आ गया तो मतलब कि फुल भर के मिलेगा। हाँ, अगर वो नहीं है इक्वल तो तो हम तो एम्प्टी के बारे
सर नॉट क्या मतलब यार तुम जी बोले कह रहे हो टॉप नॉट इक्वल टू साइज ये कह रहे हो तुम नहीं तो समझ में एम्प्टी है सर नहीं सर ओनली टॉप डबल इक्वल टू 0 हो गया तो एम्प्टी की है देखना अगर हां भरी है एम्प्टी थोड़ी है हां भरी भी है अगर सही से हां भरी भी तो एम्प्टी का बिल्कुल खाली एम्प्टी का मतलब बिल्कुल एम्प्टी का मतलब है बिल्कुल खाली तो बिल्कुल खाली की बात कर रहे हैं। नहीं तो पार्शियली खाली की बात है नहीं मतलब हाँ ठीक है ठीक है तो यहाँ क्या होता है डबल इक्वल टू 0 डबल इक्वल टू 0 0 होना चाहिए माइनस होना चाहिए माइनस वन होना चाहिए तो वहां 0 से स्टैक या 0 होना चाहिए अगर 0 से नहीं हां हाँ 0 से अच्छा मैं अभी आपसे ना एक डिबेट करता हूँ ये पिछली क्लास में सदीक ने भी किया था और मेरे साथ में अभी आपने भी किया तो पूरा डिस्कशन अभी मैं एक और काम लिखता हूँ मैंने फुल लिखना है लेकिन फुल को मैं बाद में लिखता हूँ पहले मैं एक और फंक्शन आपको लिखकर कहता हूँ इसका नाम है ए पुश पुश है और इसकी रिटर्न टाइप फिर हम वॉइड रख रहे हैं और इसको जो पास होती है वो वैल्यू पास होती है किस टाइप की वैल्यू पास होती है टी टाइप ये करता क्या है पुश करना कैसे पुश करें सर ए डबल आर टॉप टॉप प्लस 1 प्लस 1 या क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ प्लस प्लस टॉप जी ओके वाई प्लस प्लस टॉप तो पहले इसको प्लस प्लस करेगा और फिर बाद में तो पहले उसकी वैल्यू क्या है इस माइनस और अब पहली दफा जब इंसर्शन होने के लिए आएगी फॉर एग्जांपल मेन ये है और मेन में हम स्टैक बनाते हैं स्टैक कैसे बनाते हैं यहाँ पर स्टैक लिखते हैं यहाँ पर टेम्पलेट होती है इस तरह से इंट बनाना पड़ता है और यहाँ मैं लिखता हूँ एस और यहाँ मैं लिखता हूँ एस डॉट पुश और यहाँ पर कर देता हूँ लेट्स से 16 तो बेटा v में क्या हो जाएगा 16 हाँ और अरे के प्लस प्लस टॉप में जाके वो क्या रखवा रहा है v रखवा रहा है हाँ जी तो क्या होगा 0 से इंडेक्स पे भी आ जाएगा ये इसके 0th इंडेक्स पे v आ जाएगा प्लस प्लस टॉप का मतलब क्या है कि पहले वो टॉप में इंक्रीमेंट करता है और फिर वो इस जगह पे वैल्यू रखवाएगा ठीक है बाय द वे अगर मैंने 0 से इनिशियलाइज किया होता तो फिर क्या आता है टॉप प्लस प्लस यानी टॉप प्लस प्लस आता है ठीक है अच्छा एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस अच्छा एक फंक्शन इसका और है वो फुल है वो तो बाद में करते हैं सॉरी जो पॉप है बाद में अगर मैंने पॉप लिखना वो कैसे लिखेंगे void pop void में रिटर्न करनी है वैल्यू है ना d की वैल्यू रिटर्न करनी है क्या करता बताएं रिटर्न करेगा क्या ARR ARR टॉप माइनस माइनस हाँ टॉप माइनस टॉप माइनस परफेक्ट why टॉप माइनस माइनस पहले वो वैल्यू रिटर्न कर देगा और फिर टॉप की वैल्यू में डिक्रीमेंट कर देगा अच्छा क्या स्टैक से वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी नहीं होगी फिर डिलीट भी करवा दो डिलीट नहीं कर सकते उसकी वजह ये है फिर तो आपको अरे भी डिलीट करनी पड़ेगी और फिर जाके न्यू एलोकेट करनी पड़ेगी समझ आएगा हम सिर्फ और सिर्फ उसके टॉप के वेरिएबल को डिक्रीमेंट करते हैं इससे क्या होता है इससे होता यह है कि ठीक है वो वैल्यू वही पड़ जाती है लेकिन अब अगली दफा आप दोबारा पुश करते हैं तो वो उसके ऊपर ही रिप्लेस तो नहीं बस तो पुरानी वैल्यू पे नई आने वाली वैल्यू दोबारा रिप्लेस हो जाएगी इट विल वर्क फॉर अस तो नहीं बस ठीक है so we are done with push and pop what about the T टाइप का हमने रिटर्न करते हैं उसका नाम है टॉप जी ये है टॉप में क्या होता है हाँ जी तो ये -1 लिख देंगे तो सर -1 क्या सर रिटर्न हाँ ARR टॉप -0 नहीं यार टॉप हमने टॉप वैल्यू चाहिए हां तो ARR टॉप इसमें टॉप वैल्यू रिटर्न करनी है क्या करें रिटर्न ARR टॉप -1 लिख देगा क्यों रिटर्न ARR टॉप हां सॉरी
अब मुझे बताओ कि टॉप जो है तुम्हारा उसका -1 से निशान होना चाहिए या 0 से निशान? टॉप को 0 से निशान होना चाहिए या -1 से निशान होना चाहिए? क्यों? दोनों से हो सकता है, लेकिन फिर टॉप का मतलब कुछ और होगा। यहाँ पर जब मैं टॉप को -1 कहता हूँ उसका एक्चुअली मतलब यही होता है कि टॉप इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द इंडेक्स ऑफ द टॉप वैल्यू। जब तुम इसको 0 इनिशियलाइज करते हो तो 0 से इनिशियलाइज करने का मतलब ये नहीं है। 0 का इसका एक्चुअली मतलब ये है, जब तुम 0 से इनिशियलाइज करते हो इसका मतलब ये है कि मैंने कितनी वैल्यूज डाल दी। इसका मतलब फिर टॉप नहीं है, तो इसका वेरिएबल का नाम कुछ और होना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए काउंट। समझ ना? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि प्रोग्रामिंग स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप टॉप लिखते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है, और जब आप काउंट लिखते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है। तो आपका नाम या तो इसका नाम चेंज करें या फिर काउंट लिखें, तो मुझे कोई तरह नहीं है। वरना फिर आप इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम फिर अगर टॉप रख देते तो आपका मन नहीं सकता। ठीक है? ऑलराइट, एंड यू मस्ट नो द रीजन नाउ कि आपके जब प्रोग्रामिंग स्टाइल जो है वो बहुत मैटर करता है। आपने एक दफा कोड किया, दोबारा आगे दोबारा से कोड को आगे लाते हैं। अगर आपने ये कन्वेंशंस फॉलो किए तो आपको कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे बार बार देखना पड़ेगा, यार मैंने ये लिखा है, मैंने शुरू में नहीं शुरुआत किसी से करा। इस तरह की सारी अगर आपको आदत है वो कन्वेंशंस फॉलो करने की, तो एक्चुअली जो मतलब होना चाहिए वो मतलब होना चाहिए। एक वेरिएबल है जिसका नाम होना चाहिए कि इज प्राइम। ठीक है? अब अगर नंबर जो है वो प्राइम है तो उसकी वैल्यू को ट्रू होना चाहिए, लेकिन मैं कोड ऐसा करता हूँ कि उसकी वैल्यू फॉल्स होती है, तो तुम्हारा दिमाग हिल नहीं जाएगा। तो उसी के बेस पे कोड लिख दो, तो आपके वेरिएबल के जो नाम है वो आपको बहुत कुछ सजेस्ट करेगा। आपको वो कन्वेंशंस को फॉलो करने की अपनी आदत है, क्योंकि आपका कोड कितना रीयूज हो सकता है, कितना उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, वो इस पर ही डिपेंडेंट होता है कि आपने किस स्टाइल से स्टाइल ऑफ करना। ठीक है? बाय द वे, इसमें एक छोटी वो भी है, या मैंने सब लिख दिया। इसका स्कूल कैसे देंगे? हाँ बताओ। टॉप इक्वल साइड हो जाएगा, बोलिए टॉप इक्वल साइड हो जाएगा वाला। टॉप इज इक्वल टू साइड प्लस माइनस 1। तो माइनस से शुरू हो रहा है। ठीक? So we are done with this stuff. Okay? यहाँ से क्यों आया? सही है? इसमें कुछ कन्वेंशंस हैं जो कि मैं यूज नहीं कर रहा। वो ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं पुश करने लगूँ, तो प्लीज डिस्कस करें, मैं कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है? इसी डेटा टाइप जो हमने बनाई है, इसमें क्या चेंजेस करें कि उस मूवमेंट पे ऐड ना हो जिस मूवमेंट पे स्टैक फुल हो चुका है। इसी तरह उस मूवमेंट पे पॉप ना हो जब स्टैक एम्प्टी। समझ में आई बात? ठीक है? तो आपके ख्याल में इस कोड में क्या चेंजेस करें? नहीं डिस्कस करें और ये भी कोड तो सही तरह लिखें कैसे जल्दी निकल रही है। लीजिए लिखे शाबाश। ना करें अगर स्टैक फुल हो गया नहीं है देखिए इसको इस्तेमाल कर इसको लगेगी जाने वाली
रिटर्न फॉल्स कर दें उसमें रिटर्न या रिटर्न नहीं कर सकता, कुछ में रिटर्न नहीं होता, वाइड होती है रिटर्न, कुछ की रिटर्न टाइप वाइड होती है, कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। प्लान छोड़ दो ना, कुछ हो ही ना, फंक्शन ब्रेक कर, फंक्शन खत्म हो जाए। लिखो ना, ये लिखे थोड़ी है भाई, लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। इस बहाने जब एक जगह आ सकते हैं कौन सा लिखना, कौन सा आगे हुआ कुछ नहीं कभी आ गया अभी तो गाल खत्म नहीं है। हाँ वो कुछ बहुत दूसरा लेक्चर चेंजिंग करनी हसन भी नहीं आया। मैं भी अभी तो जितना लग रहा है आगे नहीं आते हैं। दो फंक्शन बने हुए ठीक है, अगर फुल है तो कोई नई वैल्यू पॉप नहीं हो सकती, और अगर एम्प्टी है तो पुश नहीं हो सकती, खाली है तो पॉप नहीं हो सकती। तो पुश करने से पहले चेक करने और पॉप करने से पहले वो तो पहले हफ्ते में किया है। फंक्शन को ब्रेक कर देंगे, फंक्शन को ब्रेक लेकिन ये तो सर चलने से पहले क्यों नहीं करनी है, चलने से बड़ी है। हम ये लेकिन हम ये कर सकते हैं, उसकी रिटर्न टाइप वो भूल नहीं ले लें कुछ भी, हाँ जी। और अगर सक्सेसफुली कुछ हो गया तो ट्रू रिटर्न कर दो, मतलब कुछ तो करेंगे ना, और अगर हो गया कुछ कोई मसला नहीं आया तो ट्रू रिटर्न कर दो। और अगर कुछ मसला आया, एक मसला तो ये आ सकता है स्टार वाले से फुल हो, ठीक है, उस केस में आपने फॉल्स रिटर्न कर दिया, कुछ हो गया कंफर्म हो जाता है। ये देखो कि ट्रू कब रिटर्न करना है, फॉल्स कब रिटर्न पूरी करके एक जगह पे क्लिक करोगे ना
उसकी सराउंडिंग्स के लिए कॉल जाएगी, सराउंडिंग्स के लिए कॉल जाएगी। और ये ऐसे एक्सप्लोर होगा, रिकर्सिवली एक्सप्लोर होगा, रिकर्जन की एप्लीकेशन। वॉर से दोनों साल बोर्ड पार्टी ब्लॉग हो गया। जो मैं चेंजेस चाह रहा हूँ, जितना कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये जो पुश है ना, ये पुश जो है वो अब बूलियन रिटर्न, ठीक है। बूलियन मतलब कि ये ट्रू रिटर्न करे अगर पुश हो गया है। इसी तरह ये जो पॉप है, ये पॉप से भी मैं रिक्वायर करता हूँ कि ये बूल रिटर्न करे। बूल रिटर्न करने का मतलब क्या है? ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे कि मैं पॉप कर सका हूँ या नहीं कर सका, ठीक है। लेकिन इसने वैल्यू भी रिटर्न करवानी है, तो इसने दो काम करने हैं। एक तो ये कि बताना है कि मैं पॉप कर पाया हूँ या नहीं कर पाया। दूसरी चीज जो हम रिक्वायर कर रहे हैं वो क्या है कि वो वैल्यू भी रिटर्न करे। इसको करने के लिए कैसे करते हैं? हमें एक वेरिएबल बाय रेफरेंस पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने एक्चुअली पॉप जब करना है, ये अंदर वाली चीज आप खुद करें। लेकिन अभी मैं जो इम्पोर्टेंट बात बोले कि ये तो एक तो वो पॉप करता है लास्ट वैल्यू, ठीक है, और वो वैल्यू रखवा देता है रफ क्या है। और अगर ये वही काम कर सका है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न फॉल्स करेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसी तरह जो टॉप एलिमेंट है वो भी इसी तरह मेरे ख्याल में बूल रिटर्न करेगा और टी एज ए रेफरेंस लेगा, ठीक है, कि वो टॉप वैल्यू जो है वो रिटर्न कर सकेगा। लेकिन खैर मैं कहता हूँ कि टॉप को ऐसे ही रहने दें। टॉप को हम तभी यूज करेंगे जब हमारा इस एम्प्टी जो है उसने फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। हाँ इस एम्प्टी इसको यूज पहले इन दोनों को अपडेट करो, इसको मैं ऐड कर दूंगा, इन दोनों को बता। तो एक बारी चेंज किया कि ये रिटर्न टाइप इसकी बूल है और ये वैल्यू पास हो रही है, ठीक है। इसने ट्रू या फॉल्स भी रिटर्न किया और इसकी रिटर्न टाइप भी बूल है और ये बाय रेफरेंस एक टी देता है, ठीक है, ताकि वो रेफ में वो वैल्यू रखवा के भेजे। अब ना वो ट्रू रिटर्न करवाए अगर वो वैल्यू रखवा सकता है, और वो फॉल्स रिटर्न करके अगर वो वैल्यू नहीं रख सकता। चलिए अब लिखिए और 2 मिनट में चेक करो। चल साहब दिखाएं। is empty, तो सेंस ट्रू और फॉल्स की है। ट्रू के केस में इसका मतलब है सक्सेसफुली पॉप हो गया है, फिर फॉल्स, ठीक है। जो नेचुरली बात समझ आती है, यस के केस में यही होना चाहिए कि काम हो गया है, ठीक है। और उसके अदर केस में आप रिटर्न नहीं करोगे, बल्कि इसी बाय रेफरेंस पास करेंगे तो रेफ इज इक्वल टू टॉप माइनस माइनस कर देंगे, ताकि रेफरेंस में ही वैल्यू चेंज हो गया रिटर्न हो गया।
कैमरामैन मान लेना बाकी तो ये सारे उसी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि पुश में वैल्यू जानी है पॉप में वैल्यू आनी है सारे उसी में मिक्स हो रहे हैं पुश में वैल्यू जानी वैल्यू स्टैक में वैल्यू मानना होगा अगर स्टैक में वैल्यू भी मानना
IT में PTN में मैं सर्विस सारा फिर पता भी होता है इसके बाद ये आना है से नहीं ये ये जब वो डिस्कशन होती है बच्चों को जाके ये 3 घंटे की सुबह चली है हाँ जी 8 से 11 में सारी सुनी है अब आपने फिर से ऐसे यार फिल्म ले आए पीछे